हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आप वही लीजिए जो आपसे मैच होता है, जो मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी, तो जब भी आप ये देखेंगे ना, मतलब जैसे आप जिस टाइम से रीडिंग देखेंगे उससे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप इसके मैसेजेस को कंसीडर कर सकते हैं। कभी भी देखें, चाहे आज देखें, कल देखें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, या कभी भी। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। कुछ भी मैच होता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग इतनी ज़्यादा की है मैंने कि मेरे मुंह से मैसेज ऑफ द डे ही निकलता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। पहले ये कार्ड आया है, पहले इसको अनफोल्ड करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो नेक्स्ट वीक में आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप में जा सकते हैं, है ना। आपको कोई, आप अपने कोई गुरु या मेंटोर ढूंढ रहे हो सकते हैं, या कोई टीचर को कोई ऐसा स्टूडेंट चाहिए हो तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमसे कोचिंग ले लीजिए, ट्यूशन ले लीजिए, उस तरह से। और सेकंड कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो आपकी लाइफ का कोई साइकिल एंड होगा, कोई ओल्ड साइकिल एंड होगा और कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक में। और लक आपकी साइड हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है या जो भी है मतलब आप अपने आप को अनलकी समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। डिवाइन सपोर्ट रहेगा आपके साथ नेक्स्ट वीक में। एंजल सपोर्ट करेंगे आपको। आपको कुछ ना कुछ अपने मतलब थोड़ा गॉड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और अपने गॉड से, जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हैं या कोई भी रिलीजन हो आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई होली बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कोई पवित्र पुस्तकें जो होती हैं अपने अपने धर्मों की। ठीक है, थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। नेक्स्ट वीक हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़, प्लीज़ हमें एक एक करके कार्ड दीजिए। चैरियट। तो नेक्स्ट वीक चैरियट का कार्ड आया है, तो आप अपनी अथॉरिटी में रहेंगे और बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। अपनी पावर को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे थे तो उस पर आप विचार कर सकते हैं। सेल करने के बारे में सोच रहे थे, परचेस करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो आप कर सकते हैं। ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन आप रहेंगे नेक्स्ट वीक में। या फिर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो मतलब जो चाहता है कि उसे जीत मिले आपके साथ। कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप हो। ये कोई भी मतलब हो सकता है। आपके बॉस हो सकते हैं कि आपको वो अथॉरिटी दिखाएं, या अगर आप खुद बॉस हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी पावर दिखा सकते हैं। मतलब आप उनको शो कर सकते हैं कि आप बॉस हैं, उस तरह से। मतलब अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। या कोई है जो आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता है या दिखाएगा नेक्स्ट वीक में। आप देखिए आपसे कैसे क्या मैच हो रहा है। तो कोई भी हो सकता है ये पर्सन, कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकता है, और फैमिली में भी कोई इस टाइप का पर्सन हो सकता है, और आपके फ्रेंड सर्कल में भी। आप देखिए आपसे ये कार्ड का मैसेज कहाँ मैच हो रहा है। थैंक यू डिवाइन, हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट वीक में क्या होने की, क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स आ गई हैं। कोई आप, या तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में किसी की साइड से, या कोई और है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि आप कि हर सारे मैसेजेस लव मैसेजेस नहीं होते। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है। क्वीन है तो आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, कोई ऐसी लाइक ग्रैंड मदर, है ना। तो उस तरह से हो सकती हैं।
या तो आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, किसी की तरह साइड से खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा सैड मूड में रहेंगे, या फिर कोई और है जो आपकी साइड से क्लोज्ड ऑफ कर लेगा खुद को, अपने इमोशंस को हाइड कर लेगा। ठीक है, अब ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, या आप देखिए कैसे मैच होता है आपसे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए, बट वन बाय वन। 5 ऑफ हैंड्स, फैमिली कार्ड आ ही गया। नेक्स्ट वीक आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ इस तरह से, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आपके रिलेटिव्स में कहीं आपको कोई खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आपका कोई मैटर नहीं है तो आपके लिए यही एडवाइस आ रही है, अगर आप किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है या आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है और कोई दूर दराज किसी रिलेटिव्स में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप उनसे दूर ही रहें। ठीक है, अगर आप पर कोई झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तब आपको डटकर मुकाबला करना है, आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे वो फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई भी हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। ओके, बट अगर ऐसा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है और कहीं चल रहा है आपके रिलेटिव्स में, कहीं मतलब रिश्तेदारी में, कहीं भी ब्लड रिलेशंस में बेसिकली, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपको खबर सुनने को मिल सकती है। प्लीज़ गाइज इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, बाहर से बहुत शोर आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपकी ब्लड रिलेशंस में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या तो हो सकते हैं, या आपको कोई खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं तो आपका कोई ऐसा इस तरह से कोई मैस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हो जाता है और आप इनोसेंट हैं तो आपको पूरी तरह से लड़ना है, पीछे नहीं हटना, अपने लिए आवाज़ उठानी है। और अगर किसी और का प्रॉब्लम है तो उसके फटे में आपको टांग नहीं अड़ानी, आई मीन पड़ी लकड़ी नहीं उठानी है, चाहे वो आपके रिलेटिव से हो, क्योंकि ये तो ब्लड रिलेशंस में लड़ाई झगड़ों को प्रेजेंट करता है ये कार्ड। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ गिव मी कार्ड बट वन बाय वन। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ, ये वर्क लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करेगा। जो लोग या तो आप खुद न्यू बिगनिंग करेंगे या तो कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस में, कोई जॉब होगी आपको या ऑफ़र आएगा, या फिर अगर ये आपकी लव लाइफ से मैच करता है तो आपके पर्सन या पार्टनर आपको कोई स्टेबल ऑफ़र कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। कोई स्टेबल ऑफ़र मीन्स, स्टेबल ऑफ़र क्या होता है, एक मतलब या तो किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हो जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि भाई आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपकी शादी होने वाली है, या आपकी सगाई होगी पहले फिर शादी होगी, उस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, रिश्ता पक्का हो सकता है। और नहीं तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, न्यू कोई ऑफ़र आ सकता है, अच्छा बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए भी आ सकता है, या फिर आप खुद कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, या फिर कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई न्यू आइडिया आपको आ सकता है, या कोई और आपको ऑफ़र कर सकता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की लाइफ में। क्वीन ऑफ हैंड्स आज की रीडिंग में नेक्स्ट दो क्वींस आ गई हैं, तो मे बी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में दो फीमेल्स का बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस रहेगा। आप खुद भी इस एनर्जी में रह सकते हैं, क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी में। सेल्फ लव आप कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं आपके, प्रैक्टिकल बिल्कुल माइंडसेट से चलेंगे, बिल्कुल अपनी इंटेलिजेंस का अच्छे से यूज़ करेंगे। क्वीन है तो पावर्स तो होती ही हैं क्वींस के पास, और दी चैरियट के नीचे कार्ड आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी में रहेंगे और कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको जीतना चाहता है, आपकी जीत हासिल करना चाहता है और अपनी पावर आपको दिखाना चाहता है, बट आप भी अपने में ही हैं। आप मतलब आपका फोकस इस पर्सन पे ना होके खुद के ऊपर है। इसके नीचे कार्ड आया है इसलिए मुझे ऐसे लग भी रहा है कि इनकी एनर्जी मैच हो रही है, कनेक्टेड लग रहे हैं दोनों कार्ड्स। तो आप खुद के ऊपर फोकस है, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी पावर को, अथॉरिटी को आप भी बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास है पावर, आप क्वीन हैं। ये पर्सन चैरियट है तो आप भी क्वीन है ना। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलने वाले हैं, इमोशंस को आप साइड में रख देंगे नेक्स्ट वीक के लिए, सिर्फ खुद पर फोकस रहेगा, सेल्फ ग्रोथ,
है ना। सेल्फ ग्रोथ पे आपका फोकस रहेगा, अपने करियर की तरफ, अपने लुक्स की तरफ, अपने ब्यूटी की तरफ। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप मेल हैं तो उस हिसाब से लीजिए, फीमेल है तो उस हिसाब से लीजिए। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे आपके, और आप सिर्फ अपने अपने गोल की तरफ देखेंगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, अपनी पावर को यूज़ करेंगे आप। और आपका फोकस किसी और के ऊपर होगा ही नहीं, आप खुद के ऊपर ही फोकस करेंगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। अब हमें बस एक कार्ड और लेना है। थैंक यू डिवाइन हमारे कलेक्टिव टैरो व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट वीक। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड से बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा पावरफुल रह सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अपनी पावर, अगर आपके पास कोई इस तरह की है, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप डेंटिस्ट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ये भी हो सकता है कि आपको कोई मतलब आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप किसी डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप खुद डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल ऐसे पीसफुल एनर्जी में रहेंगे, बिल्कुल लाइक अ एंजल। तो जो किसी, जैसे कि ये एंजल इस शेर को कंट्रोल कर रही है ना, बट साथ ही साथ ये एक अननेसेसरी रिस्क भी दिखाता है ये कार्ड। तो आप हो सकता है अननेसेसरी रिस्क लेने को रेडी हो जाए नेक्स्ट वीक में, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि आप कोई न्यू कोर्स, कोई जॉब, कोई, या तो कोई आपको बोलेगा कि आप हमारे यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप किसी टीचर को ढूंढ रहे हैं जो आपको गाइड कर दे, या आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उस तरह से हो सकता है। तो ये हो सकता है ऐसे, है ना। और स्ट्रेंथ के कार्ड से इतने पावर में तो आप रहेंगे कि आप किसी को भी कंट्रोल कर लें। आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक आपकी वाइब्स रहेंगी। और या तो फिर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, है ना, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लाइक अ चैरियट हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में, बट आपके आगे उसका जोर नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि आप भी एक एंजल की तरह हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी आपसे उनको। और वो हेल्पलेस फील करते होंगे आप। नेक्स्ट वीक में जो भी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना आपकी लाइफ में, जैसे ये एंजल इस लॉयन को कंट्रोल कर रही है, ऐसी कोई भी टफ से टफ सिचुएशन भी आ जाएगी नेक्स्ट वीक में, तो आप उससे डील कर लेंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे, हैंडल कर लेंगे उसे सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप करना चाह रहे हैं, या तो कोई है आपकी लाइफ में पर्सन जो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, रिस्क लेना चाह रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, कज़न ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, रियल ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे फैमिली कार्ड भी आया है ना, कि किसी के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, सब कुछ एंड हो गया था। भाई बहनों में भी समटाइम्स हो जाते हैं लड़ाई झगड़े, बातचीत बंद हो जाती है, रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाता है। तो कोई है जो आपके साथ ऐसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है, या आप खुद अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेंगे, सब कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे। ये बिजनेस में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, कहीं भी कैसे भी हो सकता है, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में। अभी आपको देखना आपसे कौन सा मैसेज कैसे मैच हो रहा है। बट द फूल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो मेन एनर्जी यही रहेगी, है ना। तो आप हमारे मोस्टली व्यूअर्स की मेन एनर्जी यही रहेगी नेक्स्ट वीक में, कि वो रिस्क लेना चाहेंगे, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ना चाहेंगे। तो करियर में बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, ऐसा करियर में हो सकता है आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपसे कैसे क्या मैच हो रहा है। और आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और इस रीडिंग में 5 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर, और यस,
तो या 1 नंबर और 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस रीडिंग में। तो यही है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। तो आपको ये क्लियर रखना ज़रूरी है कि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग्स है। कुछ भी मैच होता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगती तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ग्रेटिट्यूड में रहिए, अपने गॉड से कनेक्ट कीजिए। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।